हेलो टू एवरीवन। आज की मार्केट की ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 24,720 की मार्केट ने हाई लगाया है, 24,733 का मार्केट ने लो लगाया है, 24,590 का, और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,649 की। दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था मार्केट के लिए कि मार्केट आपको एक जोन में देखने को मिल रहा है जहां का लोअर लेवल था मार्केट का 24,535 से लेके 24,956 के बीच में। ये जो है हमारा करीबन 400 पॉइंट के आसपास का हमारा एक जोन बन के आ रहा था मार्केट में। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इसी जोन में मार्केट ने आज के रेट में और भी अपनी ज़्यादा जो रेंज को है छोटी कर दी है। अब मार्केट हमारा देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पे करीबन करीबन 24,535 के रेंज से लेके 24,784, ये हमारा 200-150 पॉइंट का जो है रेंज, अभी मार्केट इसी रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर मार्केट में एक बहुत बड़ी मूव आ सकती है, तो उस मूव के लिए हम कुछ लेवल्स की बात करेंगे, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें लास्ट तक। आइए तो देखते हैं हमारा, जैसा कि मैं 1 आवर पे आपको बताऊं तो देखिए 1 आवर पे हमें देखने को मिल रहा है मार्केट लो लगाता है, मार्केट में रिकवरी मूव आती है, लो लगाता है, रिकवरी मूव आती है। सेम एज इट इज मार्केट ने जो हमारा क्या लगाया था, लो जो लगाया था, रिकवरी मूव इसकी आई थी। कहां तक की आई थी रिकवरी मूव, अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं मार्केट ने रिकवर किया था अभी रिसेंटली 24,734 के लेवल तक। अगर मैं बात करूं कल जो हमने लेवल डिसाइड किया था, अगर 24,600 के नीचे कोई भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की क्लोजिंग अगर आपको देखने को मिलती है तो आपका यहां पे ट्रेड जनरेट होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, हमने जैसा बात किया था सेम एज इट इज़ मार्केट वैसा ही उसी जगह पे हमारे सपोर्ट के आसपास ही हमने बात किया था, इसी लेवल के पास आने का। अगर मार्केट होल्ड करता है उसके बाद ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड जनरेट होगा। लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट ने आज का जो लो लगाया 24,590, 24,600 की हमने बात की थी, इसके नीचे की क्लोजिंग आने पे हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन देखिए मार्केट उसी जोन में मैक्सिमम जो है मार्केट ने आज डे पूरा इसी जोन में एंड किया है। करीबन करीबन 24,590 से लेके मार्केट का जो स्विंग हाई लगा था 24,664, करीबन 60-70 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने आज कंप्लीटली काम किया है। तब हम बात करते हैं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमें मार्केट ने आज के डेट में दिया है, तो आप जो उन सारे लेवल्स को नोट करें। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे सामने मार्केट ने एक रेंज दिया है दोस्तों, किस लेवल का, 24,590 से लेके 24,780, ये हमारा मार्केट का एक रेंज होने वाला है। अगर आपका इस रेंज में मार्केट दिखता है तो आपको बहुत ही लिमिटेड काम करनी है, डायरेक्शनल प्लान नहीं करना है। अगर बात करते हैं दोस्तों डायरेक्शनल कब प्लान करना, अगर आपको 24,800 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिलती है ना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कैंडल के पे, तब यहाँ पे आपका ट्रेड जनरेट होगा। उस केस में फिर आपका 24,932 का टारगेट बन के आएगा। अगर मैं लोअर एंड की बात करता हूँ तो लोअर एंड में अगर आपको 24,585 के नीचे अगर कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की क्लोजिंग देखने को मिलती है, इस केस में आपका 24,530 पहला टारगेट जनरेट होकर आएगा, और दूसरा हो सकता है मार्केट फिर और भी ज़्यादा गिरावट दिखाया तो 24,400 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करता हूँ अपर लेवल पे जो हमारा एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है 24,800, आपको एक रेसिस्टेंस 1 के तरह काम करता हुआ दिखेगा, और 24,932 ये हमारा R2 के तरह काम करता हुआ मार्केट में दिखेगा। अगर मैं लोअर एंड की बात करूँ तो सपोर्ट 1 24,530 के पास हमारा सपोर्ट 1 बनता हुआ दिख रहा है, और 24,400 हमारा सपोर्ट 2 के तरह काम कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे कल के लिए। अगर मैं बात करता हूँ कि ट्रेड बेस्ट सेटअप कल के लिए दोस्तों क्या होगा, कल के लिए मैं बात करूँ बेस्ट सेटअप उस केस में हमारा ये बन के आ रहा है कि मार्केट इसी जोन में ओपन होने के बाद लोअर एंड को अगर ब्रेक करता है, इसी जगह पे होल्ड करने के बाद अगर लोअर एंड को ब्रेक करता है 24,585-80 का लेवल, तो उस केस में हो सकता है बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिले। और अपर एंड की मैं बात करूं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास देखने को मिलता है 24,800 के पास आने के बाद ब्रेकआउट हमें देखने को मिलती है, उस केस में 24,932 का हमारा पहला लेवल बन के आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर मार्केट इस जोन में आपको देखने को मिलता है कि जो 24,585 से लेके 24,780 के बीच में अगर आपको मार्केट देखने को मिलता है, तो इस केस में आप बिल्कुल ही स्कैल्प करें, यहाँ पे डायरेक्शनल प्लान करने की गलती नहीं करना है। अगर आपको, जैसा कि अभी मैंने आपको डे चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था कि डे चार्ट पे मार्केट क्या कर रहा है, डे चार्ट पे दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट हमारा पहले जोन में है,
किस जोन में है, 24,535 से लेके अपर लेवल की बात करूँ तो 24,950 इस जोन में है। और इस पिछले लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने अपना जोन और भी छोटा किया है, तो हो सकता है यहाँ से एक बड़े मूवमेंट की प्लान मार्केट कर रहा हो। अगर हमें इसका अपर लेवल टूटता हुआ दिखता है ना, 24,800 का लेवल हमें ऊपर की साइड टूटता हुआ दिखे, तो हो सकता है बहुत क्विकली मूवमेंट देके हमें 24,950 25,000 का लेवल भी टारगेट करता हुआ मार्केट दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ लोअर एंड की 24,535 30 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस करेगा, उस केस में हमारा पहला टारगेट किस लेवल का बन के आ रहा है, 24,500 के आसपास का बन के आ रहा है। और गिरावट और भी ज़्यादा गहरी हुई ना, तो उस केस में हमारा टारगेट बन के आ रहा है 24,200 का दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए, आप बिल्कुल इन सारे लेवल्स को नोट करें और ट्रेड करें। अब मैं बात करता हूँ कल के लिए कुछ बेस्ट सेटअप क्या होने वाले। कल के लिए अगर मैं बात करूँ कुछ बेस्ट सेटअप ये होगा आपके लिए, अगर मार्केट गैप अप खुलता है इसी लेवल पे, किस लेवल पे, अगर आपका मार्केट गैप अप इस जगह पे खुलता है करीबन 24,800 के आसपास, आपको किसी भी रिजेक्शन कैंडल को मार्केट दिखाता है। एक तो मैंने आपसे बात किया कि मार्केट का स्विंग किस लेवल किस ओर जा रहा है, मार्केट का स्विंग बार बार हमें लोअर हाइज का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है, लोअर हाइज का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। तो अगर मार्केट आपको कल के डेट में हाई की ओर जाता हुआ दिखे, तो अपर लेवल पे आपको क्या प्लान करना है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलता है 24,750 से 800 के बीच में, अगर कोई भी रिजेक्शन कैंडल 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का देखने को मिलता है, उस केस में आप उसके लोअर लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे आने का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कॉन्टिन्यूएशन का कोई पैटर्न बनाता है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ हमें दिखा, तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। अपसाइड के लिए अपर लेवल 24,950 का हम प्लान करके यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमें मार्केट फ्लैट ओपन होके किस लेवल पे दिखता है दोस्तों, अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसी जोन में दिखता है हमें, और जब हम देखेंगे 24,585 का लेवल क्रॉस कर रहा है मार्केट, तब इस केस में 24,530 हमारा पहला टारगेट बन के आएगा और दूसरा टारगेट हमारा ओपन हो जाएगा 24,400 के लिए। तो ये कल इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए कुछ, तो आप इन सारे लेवल्स को बिल्कुल नोट करें और कल इन्हीं लेवल्स पे आप ट्रेड भी करें। अगर मैं बात करता हूँ क्वांटिटी साइज़ में क्या रखूँगा, अगर मैं क्वांटिटी साइज़ की दोस्तों बात करता हूँ, अगर जब तक आपको मार्केट इस जोन में देखने को मिल रहा है ना, तो क्वांटिटी साइज़ आपको बिल्कुल हाफ रखनी है, यहाँ पे अपना क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है। इस जोन में आपको क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, लिमिटेड काम करें या स्कैल्पिंग ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर मैं बात करता हूँ 24,780 या 24,800 के लेवल को क्रॉस करता है मार्केट, तब आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इस केस में बढ़ेगी क्वांटिटी। और अदरवाइज 24,585 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखा आपको, तो इस केस में भी आपकी क्वांटिटी बढ़ सकती है। तो कल के लिए ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कल इन्हीं लेवल्स पे आप ट्रेड भी करें दोस्तों। थैंक यू।